नमस्कार दोस्तों, मान लेते हैं आपका नाम रवि है और आप एक छोटी सी जॉब करते हैं। आपको मंथली 20 से 25 हज़ार मंथली सैलरी मिलती है और आपकी उम्र 25 से 30 साल है और आप सोच रहे हैं कि आप एक घर परचेज करें जिसकी कीमत 25 से 30 लाख हो। आपके पास देने के लिए 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट, जिसे मार्जिन मनी भी कहते हैं, बाकी अमाउंट आप लोन लेना चाहते हैं। अब आप किराए के मकान में रहते हैं और मंथली रेंट आप 10,000 दे रहे हैं। आप 25 लाख लोन लेने के लिए सरकारी बैंक में, जब मान लेते हैं कि SBI बैंक में अपनी एप्लीकेशन देते हैं ताकि आपको 25 लाख लोन मिल सके और आप अपना घर परचेज कर सको। आप SBI के बैंक मैनेजर से मिलते हैं, बैंक मैनेजर को अपनी 25 लाख के लिए प्रपोजल देते हो। बैंक मैनेजर आपको बताता है कि आपका लोन 25 साल के लिए 300 मंथली किस्तों में 8.5% वार्षिक ब्याज पर आपको मंथली किस्त 20,130 रुपये 300 मंथ तक भरनी पड़ेगी। मगर आपकी सैलरी तो मंथली 25,000 ही है, आप ये किस्त कैसे भर सकोगे? और बैंक भी आपकी मंथली इनकम का 50% से ज़्यादा किस्त नहीं बना सकता। आप 25,000 मंथली सैलरी ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किस्त 12,500 मंथली बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। आपका लोन प्रपोजल ब्रांच मैनेजर ने इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया। आप ये सब सुनकर देखकर बहुत परेशान होते हो और 3-4 दिन परेशान रहने के बाद फिर SBI बैंक में जाते हो और ब्रांच मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हो, मेरा कोई ना कोई हल ज़रूर निकालो क्योंकि मेरे पास 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट देने के लिए भी है। बैंक मैनेजर ने आपकी सारी बात सुनी और एक मैजिक बता दिया जिससे आपका हल निकल सकता है। दोस्तों, ये मैजिक क्या था? अगर आप भी इस सिचुएशन में है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। बैंक मैनेजर रवि को बताता है कि घर आपका 5 लाख में ही बन जाएगा, मगर आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। आपका घर भी बन जाएगा और आप रिटायरमेंट लेके घर बैठे अपनी पेंशन भी ले सकते हो और आराम की ज़िंदगी आराम से बिता सकते हो। रवि को ब्रांच मैनेजर कहता है कि अब आप रवि 30 साल के हो और जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाएगी तो आप रिटायर हो जाओगे, आपके पास अपना घर भी होगा और आपको पेंशन भी लग जाएगी। आपके 5 लाख का ही जादू होगा। उनके रवि बहुत एक्साइटेड हो गया और सारी बैंक मैनेजर की बात मानने को वो तैयार हो गया। बैंक मैनेजर ने कहा, रवि ध्यान से सुनो, जो 5 लाख रुपया आपके पास डाउन पेमेंट के लिए आपने रखा है, अगर उसी 5 लाख को आपके लिए एक कमाने वाली मशीन बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपका 5 लाख रुपया आपको हर साल 20% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता रहेगा और ये बढ़ता भी रहेगा। रवि ने कहा, मैनेजर साहब साफ साफ बताओ ये माजरा क्या है? बैंक मैनेजर ने कहा, SBI का एक म्यूचुअल फंड का एक धासु प्लान है जिसे कॉन्ट्रा फंड कहते हैं। इसकी एनुअल रिटर्न 20 से 40% तक आती है। 1 साल की इसकी रिटर्न 40% के करीब है, 3 साल की 24.33% है, 5 साल की 29.75% है और जब से ये कॉन्ट्रा फंड आया है 99 से, इसकी कंटिन्यू रिटर्न 19.74 रही है, 20% के करीब रही है। अगर आपने 2001 में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज आपका 9,61,000 के करीब बन जाता। मगर ये शेयर मार्केट से लिंक है, थोड़ा रिस्क तो ज़रूर है मगर लॉन्ग टाइम के लिए रिस्क ना के बराबर है। रवि, आपको क्या करना है? 5 लाख रुपए SBI के कॉन्ट्रा फंड में लगा के भूल जाना है। मैं नहीं कहता कि आपको ये 20%, 30% या 40% रिटर्न देगा। अगर कॉन्ट्रा फंड ने आपको मिनिमम से भी मिनिमम रिटर्न दी तो हम मान के चलते हैं 20% से भी नीचे 18% पर एनम ये आसानी से आपको दे देगा। अगर 5 लाख रुपया आपने 18% रिटर्न के हिसाब से 5 साल के लिए लगा दिया तो आपकी जो 5 साल में रिटर्न आएगी 11,43,000 आपका 5 लाख का बन जाएगा। अगर ये ही 5 लाख आपने 18% के हिसाब से 10 साल के लिए रख लिया तो आपका 5 लाख 26,17,000 के करीब बन जाएगा।
अगर इसको 15 साल के लिए रख लिया तो आपका ये 60 लाख के करीब बन जाएगा। और आपने अपना 5 लाख को 20 साल के लिए रख लिया और 18% के करीब आपको रिटर्न आती रही तो 1,37,00,000 के करीब आपका पैसा 20 साल में बन जाएगा। आप 20 साल बाद रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, घर भी बना सकते हैं और बाकी बचा पैसा SWP से पेंशन भी ले सकते हैं। अगर आप 5 साल और पेशेंस रख सकते हो तो आपका सारा परिवार पेंशन से मौज करेगा। अगर ये ही फंड आपका 5 लाख रुपया 18% से ग्रो होता रहा और 5 साल आपने और बढ़ा दिया, 25 साल के लिए इसको रख लिया तो आपको ये 3,13,00,000 से ऊपर रुपया दे देगा। 3,13,00,000 में से आप 1 करोड़ का घर खरीद सकते हो, 2 करोड़ का आप SWP कर सकते हो। SWP से आप आसानी से पूरी उम्र 1 लाख से 1.5 लाख रुपया पेंशन आराम से हर महीने निकाल सकते हो। SWP से आपको पेंशन भी मिलती रहेगी और आपका फंड भी ग्रो होता रहेगा। SWP दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो मैं इसकी अलग से वीडियो लिंक में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। आप सोच रहे होंगे 55 साल का मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे सारी उम्र किराए के घर में रहना पड़ेगा। अरे भाई 30 साल की उम्र में आपके पास 5 लाख रुपया ही है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया 55 की उम्र में भी आपके पास कुछ नहीं, 5 लाख भी नहीं होगा, आप कर्जे में डूबे होंगे। रिटायरमेंट पेंशन तो दूर, आपके पास कर्जा उतारने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। जब भी मौका मिले दोस्तों इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो और हमेशा कर्जे से बच के रहो। दोस्तों कॉन्ट्रा फंड की मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जो जल्दी ही आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार।